एक बार श्री नारद जी आकाश भ्रमण कर रहे थे और आकाश भ्रमण करते करते उनको थोड़ी प्यास लगी। अब पृथ्वी लोक में उन्होंने देखा कि मैं कहाँ किस सज्जन के यहाँ पानी पी सकता हूं, तो उन्होंने एक गांव के अंदर एक मकान देखा। उस मकान के अंगने में तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। उस तुलसी के पेड़ को देख करके उनको लगा कोई सनातनी का धर्म घर है, चलो अपने जलपान कर लेते हैं। और वो उस घर के सामने आके उतरे, वहां आकर के प्रकट हुए और उन्होंने आवाज लगाई, कोई है घर में? तो घर में से एक भाई निकल करके आया, देवऋषि नारद जी को देखा और देखने के बाद में उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नारद जी को अंदर ले जा करके आसन बिठाया। आसन पर तो उन्होंने उनसे पूछी कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो नारद जी बोले कि सेवा में तो ऐसा है कि मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो मुझे थोड़ी प्यास लगी, तो सोचा कि आपके यहाँ पर पानी जल ग्रहण करता चलूं। तो भाई ने उनको अपने विधि विधान से जो भी है जलपान कराया। पर एक जलपान कराने के बाद में वो भाई तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो भाई की घर वाली थी, घर से थी, उन्होंने एक प्रश्न कर दिया नारद जी से कि प्रभु हमारी शादी को 12 वर्ष हो चुके, लेकिन हमारे यहाँ एक शेर माटी की कमी है, अथवा तो हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। नारद जी ने उन दोनों का भविष्य देखा और भविष्य देखने के बाद में नारद जी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। अब तो उस देवी की और भाई की दोनों की अभिलाषा ज्यादा ही जागृत हुई पूछने के लिए कि प्रभु आपने हमारा भाग्य देखा है, आप तो देवऋषि नारद हो, तीनों काल को जानते हो, आप बताइए तो सही, कुछ तो होगा हमारे भाग्य में। तब देवऋषि नारद जी ने उनको बोला कि भगत मैं आपको क्या बता सकता हूं, क्योंकि मुझे आपके 7 जन्म तक किसी पुत्र अथवा पुत्री की का जन्म नहीं नजर पड़ रहा है। तो उस भगत ने बोला कि प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, आप इसमें नाराज मत होइए, होगा वही जो राम रच रखा, कि हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। परब्रह्म परमात्मा ने हमारे भाग्य में यही लिखा है, तो अच्छी बात है, हमें इसका कोई दुख नहीं है। तो नारद जी वहां से चले गए, वार्तालाप पूरी हुई, नारद जी गए वैकुंठ को। तो उधर को उन दोनों भगत और देवी ने, स्त्री ने बस एक जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जो भी आए उसको खिलाओ पिलाओ और सेवा करो और भजन करो, और तो कुछ करना नहीं। बस वो खिलाए पिलाए और आनंद करें, भजन करें। धीमे धीमे समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होता गया तो थोड़े समय के बाद में उस गांव के अंदर एक संत निकले और वो संत निकलने के बाद में घर, एक गांव के अंदर शेरियां होती हैं, उन गली गली में जाकर के आवाज लगाए
क्या 1 कटोरी खीर और 1 पुत्र, जो मुझे 1 कटोरी खीर खिलाएगा उसको मैं 1 पुत्र दूंगा। पूरे गांव के अंदर उसने आवाज लगा ली, पर किसी ने खीर के लिए पूछा नहीं। अब खीर के लिए किसी ने नहीं पूछा, तो वो उसी गली के कोने पे जाके आवाज लगाई जिस गली पर वो भगत रहता था। तो घर भगत के घर वाली थी, उन्होंने कहा कि देखो ना, कोई आवाज लगा रहा है। तो उसने आकर के देखा कि एक संत है जो आवाज लगा रहे हैं। उनको लेकर के आए कि प्रभु चलिए, मैं आपको खीर खिलाऊंगा, आप जो मांगोगे वही मैं आपका भोजन कराऊंगा। संत वहां आए और आने के बाद में आसन ग्रहण किया। आसन बैठ करके उन्होंने उनके सामने जो भी थाली आई, खीर पूड़ी और आलू का रसा, जिसको रस बोलते हैं, तो महात्मा जी खाने लगे। वो 3 कटोरी तो खीर पी गए और 1 कटोरी आलू का रस पी गए, जिसको रसा बोलते हैं, झोल बोलते हैं। और जब उन्होंने आचमनी कर लिया, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा भगत, तुम्हारे यहाँ पर 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होगा। तो भगत हाथ जोड़ करके बैठ गए और बोला कि प्रभु मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 7 जन्मों तक मेरे यहाँ कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म नहीं होगा। तो महात्मा थे, संत थे, उन्होंने कहा आपको जिसने बताया होगा वो बात अलग है, और जो हम कह रहे हैं वो बात अलग है। हम दे रहे हैं, आप ले लो। थोड़ा समय व्यतीत गया, साधु तो चले गए प्रसाद पा करके। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो भगत के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया। धीरे धीरे करके उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद में बच्चे तो आंगन में खेल रहे हैं। उसी मार्ग से एक दिन देवर्षि नारद जी वहां होकर के निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि वो उस घर पर जहां पर उन्होंने जलपान किया था, वहां बच्चे खेल रहे हैं। और ये बच्चे हैं किसके? अब ये तो हमारे अभिलाषा हमारे मन के अंदर जागृत हुई। तो देवर्षि नारद जी नीचे उतरे और बच्चों से पूछा, बेटा आपके पिता का नाम क्या है? तो बच्चों ने कहा कि हमारा वो भगत बापा है, वही हमारे पिता है। तो नारद जी को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने इनका भविष्य देखा है, और भविष्य देखने के बाद में इनके जीवन में 7 जन्म तक कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म ही नहीं था। तो यहाँ 4-4 कैसे खेल रहे हैं? नारद जी तो क्रोधित हो गए, सीधे बैकुंठ को जाने लगे कि आज तो हम भगवान के साथ में हमारी लड़ाई कर लेंगे, उनसे जितना भी होगा वो सब आज के बाद में अपना संबंध खत्म कर लेंगे। हमें झूठा बना दिया है संसार के अंदर। या देवर्षि नारद ने तो बोला 7 जन्म तक कुछ नहीं, और वहां 4-4 बच्चे खेल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो देवर्षि नारद जी जैसे ही बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो भगवान को पता चला कि नारद जी आ रहे हैं और फुल क्रोधित हैं, क्रोध में भरे हुए हैं। अब उससे बचने के लिए क्या करें? तो भगवान ने झूठे ही अपना पेट पकड़ के रोने लगे कि मेरे पेट में पीड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जैसे ही नारद जी अंदर प्रवेश किए तो पता चला कि भगवान के पेट में पीड़ा है, दर्द हो रहा है। तो नारद जी स्वयं का क्रोध तो भूल गए और भगवान की चिंता में लग गए कि भगवान कैसे हुआ, क्या हुआ, अरे आपने कुछ वैद्य को बुलाया कि नहीं? तो विष्णु भगवान बोले कि मैं वैद्य को अभी बुलाया है, और बुला करके वो वैद्य अभी आगे आगे गया है। तो उसने क्या दवा दिया? नारद जी ने पूछा कि वैद्य जी ने क्या बताया आपको, कौन सी दवा दिया है? तो भगवान ने बोला
कि उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पेट का दर्द अच्छा करना है तो आप किसी भगत के कलेजे का सेवन करो तो आपका पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। अब तो नारद जी तो व्याकुल हो गए, अरे भगवान अपना अभी लेकर के आता हूं आपको, मैं जहां भी मिलेगा वहां से ले आऊंगा। तो फिर भगवान वहां से जाने लगे, भगवान के यहाँ से जाने लगा नारद जी। और नारद जी जैसे ही पृथ्वी लोक में आए और जहां भी बार तुलसी का झाड़ देखे, पेड़ देखे, वहीं जो भी भगत जैसा लगे उनको, उसी से पूछे कि विष्णु भगवान के पेट में दर्द है, आप अपना कलेजा दे दीजिए निकाल करके। तो हर कोई मना कर दे, और मना करने के बाद में नारद जी हताश हो गए, निराश हो गए, जाने लगे। तब उसी गांव के जो भगत रहता था, जिसके जीवन में 7 जन्मों तक कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म नहीं था, उसके मकान के ऊपर होकर के जाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि अब यहाँ से तो निराश हो गए, चलो एक भगत बचा है, इससे भी पूछ लेते हैं। नारद जी आए और भगत को बोला कि भगत के आप हमारे भगवान के यहाँ पेट में दर्द चला है। तो भगत ने बोला कि दर्द उठा है भगवान के, कि हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भगत का उनको कलेजा मिलेगा तो उनकी पेट की पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो भगत ने बोला कि आपको नहीं मिला? कि नहीं, मुझे भगत कहीं नहीं मिला, मुझे लास्ट में आप ही याद आए, इसलिए मैं आपके यहाँ चला आया। तो भगत ने बोला कि मुझे भगवान का भगत माना आपने, अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे कलेजे से उनका पेट की पीड़ा कम हो जाती है तो इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही भगत ने कटार उठाई अपना कलेजा निकालने को, वहीं भगवान स्वयं विष्णु भगवान आकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भगत का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में बोले कि मेरे तो पीड़ा खत्म हो गई, अब नारद जी आप बताइए आपकी क्या बात है। तब नारद जी को वो बात स्मरण आई 7 जन्म वाली, तो मैं तुम्हारे भगवान से लड़ने के लिए गया था। तो भगवान से उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैं यहाँ पर इनका भविष्य देख करके गया था, 7 जन्म तक कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म ही नहीं था इनके जीवन में, तो यहाँ 4-4 बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तब भगवान स्वयं बोले कि नारद जी, जो भगत हमें खुद का कलेजा निकाल करके दे सकता है, तो क्या हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते? और वो भाग्य हमने नहीं बदला है, वो तो इन्होंने एक संत की सेवा किया था, तो संत ने इनका भाग्य बदला है। इसलिए सेवा से सब होते, सेवा जगना सार। इस जगत में सेवा कीजिए, परमार्थ परमो धर्म की रास्ते पर चलिए,